हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोरल ड्रॉ के अंदर डायमेंशंस टूल के बारे में। कोरल ड्रॉ के अंदर मल्टीपल डायमेंशन टूल अवेलेबल है। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम आ जाते हैं शेप्स के ऊपर। हमें शेप्स चाहिए पहले, क्योंकि डायमेंशन हम किस चीज की लेंगे तो उसके लिए पहले हम शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक मैंने रेक्टेंगल ले ली, एक मैं पॉलीगन ले लेता हूँ। इसके पॉइंट्स कम कर देते हैं हम। इसके बाद मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, ये 3 शेप्स हमारे पास होगी। अब इसके बाद हम जाते हैं डायमेंशन टूल के ऊपर। आपको 4 डायमेंशन टूल देखने को मिल रहे हैं। पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन एंड सेगमेंट डायमेंशन। उसके बाद है 3 पॉइंट कॉलम, जो डायमेंशन टूल नहीं है क्योंकि इसके आगे लिखा भी नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल डायमेंशन से। पैरेलल डायमेंशन क्या करेगा, जैसे आपको हॉरिजॉन्टल अगर कोई डायमेंशन लेना है, आपको वर्टिकली डायमेंशन लेना है या स्लांटेड डायमेंशन लेना है, ठीक है, तो आप जो है वो पैरेलल डायमेंशन टूल का यूज कर सकते हैं। आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। ये पैरेलल डायमेंशन टूल ले लिया मैंने। अब मैं इस पे यहां क्लिक करता हूं और मैं यहां जाता हूं, छोड़ देता हूं। ये मेरा हॉरिजॉन्टली हो गया। ठीक है, इसमें सेम किया मैंने, इसको होल्ड किया, यहां इस नोड पे छोड़ दिया मैंने, इसको बाहर की तरफ ड्रैग किया, ये वर्टिकल हो गया। अब यही सेम चीज मैं यहां भी कर देता हूं, ये लीजिए। ठीक है, और ये आपका स्लांटेड हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो पैरेलल डायमेंशन टूल जो है वो शेप का जो सेगमेंट है नोड बाय नोड, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डायमेंशन बनाता है। अब हम जाते हैं सेकंड टूल के ऊपर, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल डायमेंशन। इसमें आप स्लांटेड नहीं बना सकते। इसमें आप कैसे कर सकते हो, ये चीज आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, आप वर्टिकली आप ले लो, ठीक है, आप हॉरिजॉन्टली ले लो। पर जब आप स्लांटेड इसको लेने जाओगे, जैसे मैंने ये किया, तो आप देखोगे कि जो इसने डायमेंशन लिया वो इसने इस नोड से इस नोड का स्ट्रेट लाइन में लिया। ठीक है, ये इसने ऐसे नहीं लिया। ठीक है, स्लांटेड इसने डायमेंशन नहीं लिया, इसने एक लाइन बनाई जो कि वर्टिकल थी। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली इसने इसको एक एंगल लिया और उसके ऊपर जो है इसने डायमेंशन इसको डाल दिया। ओके, सो जो फर्क है पैरेलल डायमेंशन टूल के अंदर और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन टूल के अंदर, वो आपको समझ में आ गया होगा, और इसकी वर्किंग भी, जो कि बहुत इजी है करनी। ठीक है, उसके बाद आता है एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन क्या होता है, जैसे मेरे को किसी शेप का एंगल लेना है, जैसे ये एंगल, कौन सा एंगल बनता है, कितने डिग्री है, तो मैं इसको यहां से यहां तक ड्रैग करूंगा, लाइक दिस, ओह सॉरी, लाइक दिस एंड ये लो। ठीक है, तो ये बताएगा मेरे को कितने डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसका लेके देख लेते हैं एक बार। ये किया मैंने, यहां छोड़ दिया मैंने इसको, और ये लो, ये कितना डिग्री है, ये इसने बताया 108 डिग्री है। ओके, सो इस तरीके से जो है वो एंगुलर डायमेंशन का यूज होता है। अब आते हैं सेगमेंट डायमेंशन टूल के ऊपर। ठीक है, सेगमेंट डायमेंशन टूल में क्या होता है, वो सेगमेंट वाइज जो है वो आपका डायमेंशन लेगा। जैसे ये मैं इस पे क्लिक कर, तो इसने एक सेगमेंट इसका लिया। कौन सा सेगमेंट लिया इसने, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब मैं यहां क्लिक कर देता हूं, तो इसने वर्टिकल सेगमेंट इसने खुद ही चूज कर लिया। मेरे को ड्रैग नहीं करना पड़ा, जैसे मैं पहले 2 टूल्स में कर रहा था कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को होल्ड करके जब मैं ड्रैग कर रहा था तो वो डायमेंशन ले रहा था। पर अब इसमें क्या है, ये खुद सेगमेंट चूज कर, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने एक सेगमेंट चूज किया, आप देख सकते। ठीक है, अगर आपको डिफरेंस देखना है कैसे कर रहा है ये, तो आप इसको ऐसे देखिए। मैं इसको जूम कर देता हूँ। जब मैं क्लिक करूंगा ना यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये देखो इसने खुद सेगमेंट बना दिया। आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, जैसे ये लाइन यहाँ पे सेगमेंट ये अपने आप से चूज कर रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसका एक प्राइम एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो उसमें ये सेगमेंट है, 1 2 3 4 ऐसे आपको दिख रहे हैं। अब इसमें जाते हैं तो इसमें ये यहां से सेगमेंट है, तो क्या देखते हैं कि ये ऐसे काम करता है या नहीं करता। तो मैं क्लिक करता हूं। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, इसने ये अपने अपने उसमें सेगमेंट ले रहा है ना, तो ये सेगमेंट किस तरह से, हर तरफ को सेगमेंट है इस शेप के अंदर। एक सेगमेंट ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। ठीक है, तो इसने, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसने ये वाला सेगमेंट चूज किया, तो ये सेगमेंट है। ठीक है, या इसके बीच में कोई पॉइंट नहीं हुआ तो ये सेगमेंट नहीं काउंट करेगा। बेसिकली आप इसको नोड बाय नोड कह सकते हैं कि ये इसके बीच में एक नोड है, एक पॉइंट बीच में ऐड है, जिसको बेसलाइन लेके ये जो है वो डायमेंशन बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेगमेंट टूल।
अब उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है 3 पॉइंट कॉल आउट। तो हम 3 पॉइंट कॉल आउट पे जाते हैं। इसमें जो आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है, ये सिंपली वही चीज है। इसमें कॉल आउट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, इसमें डायमेंशन नहीं है। तो जैसे मैं इस पे, और इसमें 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट कॉल आउट है। तो एक यहाँ पे, जैसे मैं एक यहाँ पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने होल्ड कर ड्रैग करा, होल्ड किया और ड्रैग किया, यहाँ मैंने छोड़ दिया। अब मैं तीसरा पॉइंट बन रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था और ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कुछ, हेलो, ओके। सो ये किसी पॉइंट को मेंशन अगर आपको करना है, जैसे अगर आप डायमेंशन बना रहे हैं या किसी भी पॉइंट को आपको मेंशन करना है कि हाँ ये एरो मैंने इस पॉइंट को मेंशन करने के लिए उसके साथ में कुछ लिख दिया, ठीक है। तो आप ये ऐसे कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी सी देख लेते हैं। जैसे ये 3 पॉइंट कॉल आउट है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, इसमें मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे मेरे पास, मैं ये चूज कर सकता हूँ, ये देखो, ठीक है। जो भी ऑप्शन मेरे को चाहिए वो मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें ये इसकी विड्थ है, कितनी विड्थ होनी चाहिए ये आप देख रहे हो, ठीक। ये 3 पॉइंट, ये कितना mm है ये आपको बता रहा है, ठीक है। एक फ्रंट कैसा होना चाहिए, बैक कैसा होना चाहिए, ये जो नॉर्मल आपका एक अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो उसके फ्रंट और बैक नोड कैसे होने चाहिए, वो आपको वर्ड में भी आपने देखा होगा। वही सेम चीज इसमें कोरलड्रॉ में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो इतना सा था हमारा डायमेंशन टूल, जिसके अंदर हमने 4 डायमेंशन टूल हमें अलग अलग देखने को मिले, जिसमें है पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन, सेगमेंट डायमेंशन और एंगुलर डायमेंशन, ठीक है। उसमें एक जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री जो हमें देखने को मिला वो है 3 पॉइंट कॉल आउट ऑप्शन, ओके। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।